बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वानोमीटर। ये टॉपिक अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। इसको आपने लॉन्ग के हवाले से भी तैयार करना है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट 2-3 टॉपिक हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर, जो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, वो भी हमने आगे पढ़ने हैं। तो इसलिए आपने गैल्वानोमीटर के टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। गैल्वानोमीटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। यानी कि करंट की डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। यानी इस पे के स्केल पे एक नीडल लगी होगी, जो करंट जब गुजरेगा तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देगी। कम करंट होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगी, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर हमने करंट को मेजर करना हो, यानी एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में हमने रीडिंग लेनी हो, तो उसके लिए फिर हम एमीटर यूज़ करते हैं। एमीटर गैल्वानोमीटर की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको भी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने गैल्वानोमीटर को पहले पढ़ना है कि गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है इसका? जो टॉर्क का टॉपिक हमने पिछला पढ़ा है वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन इट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन एज टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में इसके क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मैग्नेट विद कनकेव पोल पीसीज। इसके पोल पीसीज जो हैं उनको हमने कनकेव कर किया होता है। क्यों कनकेव करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड ऑफ कॉपर वायर, अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम ओवर विच द वायर इज वाउंड, एंड a suspension wire which act as current leads, a spiral end which act as second current lead, and an iron cylinder inside the coil as core। ये हैं इसके कंपोनेंट्स। अब मैं बारी बारी आपको फिगर में बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें कौन सी हैं। ये देखें, ये है हमारे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने लिया था ये यू शेप्ड मैग्नेट है। इसके पोल पीसीज को हमने कर दिया है कनकेव। कनकेव क्यों किया है? इसलिए किया है कनकेव। देखें, हमने टॉर्क के टॉपिक में ये पढ़ा था कि इस तरह से अगर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो जब प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल थी रेक्टेंगुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई थी मैक्सिमम। और जब 90 का एंगल बना रहा होता है तब 0। जब सर्टेन एंगल बनेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने एक पोल पीसीज जो हैं उनको रेडियल कर, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए उनको कनकेव कर दिया। यानी इस तरह से बना दिए पोल पीसीज, ये इस तरह से। आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर भी आ रही होंगी, इस तरह से ये इधर भी जा रही होंगी ऐसे। यानी इधर नॉर्थ पोल है ना, इधर साउथ पोल है। हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। यहाँ पे स्ट्रेट भी आ रही होंगी, यहाँ पे कर्व्ड भी हैं। अब प्लेन देखें, कॉइल की प्लेन पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तब भी प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड की। किसी और एंगल पे बेंड कर देंगे फिर भी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। इस एंगल पे कर दें फिर भी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। यानी इन एवरी केस प्लेन ऑफ कॉइल विल रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब हमने कनकेव पोल्स जो हैं उन्हें कनकेव कर दिया। आप देखें कि आप कॉइल को जब भी घुमाएंगे वहाँ पे उसके पैरेलल भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मौजूद होगी, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क मैक्सिमम ही रहेगा। पहले हमने क्या लिया था? स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पे देखें हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास यू शेप्ड मैग्नेट, जिसके पोल पीसीज को हमने किया है कनकेव। एक तरफ है नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ है साउथ पोल। और हमने क्या कहा था, इसमें है एक ये रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम की है फ्रेम, एल्यूमिनियम फ्रेम रेक्टेंगुलर, जिसके ऊपर हमने ये कॉइल वाउंड किया हुआ है। ये सारा कॉइल वाउंड किया उसके ऊपर।
ठीक। और हमने क्या लिया, एक कोर, ये जो सेंटर में सिलेंडर पड़ा है ये है आयरन कोर। ठीक, ये हमने क्यों यूज़ किया है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ टेम्परेरी मैग्नेट भी होते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स के बने होते हैं कि अगर उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। ये जो सॉफ्ट आयरन है ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर हमने अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ये आयरन कोर यूज़ की है। ये एक सस्पेंशन वायर है जो कॉइल का एक एंड है, ये एक्ट करेगा एज वन करंट लीड और दूसरा स्पाइरल एंड एक्ट करेगा एज सेकंड करंट लीड। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। यहाँ पे एक मिरर लगाया है, ये आगे हम देखेंगे इसका काम क्या है। When current passes through the coil, two equal and opposite forces act on the sides of rectangular coil which form a couple, and the coil tend to rotate under the action of the couple. This couple is known as डिफ्लेक्टिंग कपल। ये हमने ऑलरेडी टॉर्क के टॉपिक में पढ़ा है कि दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं दोनों साइड्स पे, जो कपल बनाती हैं और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, टॉर्क रोटेट करता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कॉइल रोटेट करता है, डिफ्लेक्शन होती है कॉइल में और उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग कपल। अब यहाँ पे देखें, जब इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये यहाँ पे फिक्स है, बेसिकली क्या होगा कि ये वायर जो है इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, यूँ बेंड होगी सर्टेन एंगल पे, ये ट्विस्ट आ जाएगा इसमें ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन कपल। तो अब इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। If n is the number of turns of coil and A is the area of the coil, then torque produced due to deflecting couple is given by torque is equal to NIA because of alpha. The pole pieces of magnet are made concave to make field radial so that plane of coil remain parallel to the magnetic field. Then alpha will be 0 and torque will be equal to NIA because of 0 degree, cos 0 की वैल्यू होती है 1. So torque will be maximum and it will be equal to NIAB. फार्मूला याद रखने के लिए आप इसको नियाब के तौर पे याद रख सकते हैं, नियाब एक इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो NIAB है बेसिकली, ये जस्ट फॉर रिमेंबर कर रखने, याद रखने के लिए आपको कहा है। रीस्टोरिंग टॉर्क, ये जैसे हम कहते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्टिंग फोर्स की एक रिएक्शन फोर्स होती है, इसी तरह जब कहीं पे भी टॉर्क एक्ट करता है तो उसका जो है रिएक्शन टॉर्क भी होगा। जैसे अब कॉइल में ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क होगा जो उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। When coil turns, then twist is produced in the wire which gives rise to torsional couple। ठीक है, एक कौन सा था, डिफ्लेक्टिंग कपल। अब उसके ऑपोजिट जो प्रोड्यूस हुआ है वो उसे हम क्या नाम देते हैं, टॉर्जनल कपल का। विच टेंड्स टू अनट्विस्ट द वायर, टॉर्जनल कपल क्या है, द कपल विच टेंड्स टू अनट्विस्ट द वायर एंड रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। The torque due to restoring couple is directly proportional to the angle of deflection because the suspension wire obeys Hooke's law। देखें जिस तरह आपने पहले Hooke's law पढ़ा था, force is directly proportional to displacement and F is equal to kx in simple harmonic motion, अगर आपको याद हो तो आपको पता है जब भी एंगुलर मोशन लेते हैं हम तो फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं टॉर्क से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। सो रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सो रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू सी थीटा। हियर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज ट्विस्टिंग और टॉर्जनल कांस्टेंट। When the torsional couple becomes equal to restoring couple, then coil comes to rest। सो इन इक्विलिब्रियम, यानी जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा रेस्ट पे। सो डिफ्लेक्शन टॉर्क विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, NIAB विल बी इक्वल टू C थीटा। सो I विल बी इक्वल टू C ओवर NBA इंटू थीटा। यहाँ पे C भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, ये पूरा हो गया कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। So current passing through the coil is directly proportional to the angle of deflection theta। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ये क्या करेगा, जस्ट डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कम करंट फ्लो कर रहा होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी स्मॉल होगा,
अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगा। ये एंगल मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल लेक्चर, और उसमें मेथड्स पढ़ेंगे एंगल मेजर करने के मेथड्स। ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है।